आज की कक्षा में सभी सुधी जनों का स्वागत है। आज हम भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल के पद संख्या 33, 34 और 35 का अध्ययन करेंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, यूजीसी नेट और जेआरएफ सभी में आ रहे हैं। सूरदास के भ्रमर गीत के अनुसार उद्धव ब्रज में आकर नंद और यशोदा के समीप नहीं जाते। गोपियाँ उनके रथ को दूर से ही देखती हैं। उन्हें संदेह होता है कि संभवतः कृष्ण जी आ गए हैं। देखने पर कृष्ण सखा उद्धव मिलते हैं और गोपियाँ उनसे कुशल मंगल पूछती हैं। उद्धव जी गोपियों के कृष्ण मोह को दूर करने के लिए ज्ञान की बातें करने लगते हैं। गोपियाँ उनकी बातों का उत्तर देती हैं। गोपियों के उत्तर के प्रसंग में श्रीमद् भागवत के भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास जी भ्रमर की कल्पना करके गोपियों द्वारा भ्रमर, अली, मधुप आदि संबोधनों द्वारा उनकी दशा का चित्रण करना आरंभ कर देते हैं। पद संख्या 33 इस प्रकार है। श्याममुख देखे ही प्रतीत, जो तुम कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की रीत। नाहिन कछु सयान ज्ञान में, यह हम कैसे माने। कहो कहा कहिए या नभ को, कैसे उर्मे आने। यह मन एक एक वह सूरत, भृंग कीट सम माने। सूर सपत दे बूझत ऊधो, वह ब्रज लोग सयाने। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। बिलग बुरा, जनी मत या नहीं, आवहीं आते हैं, ते वे, सुफल अक्रूर यानी सुफलश्रुत अक्रूर। मधुप माने भ्रमर। कमल नयन माने कमल के समान नेत्रों वाले कौन, श्री कृष्ण। मणि मणिधर सांप, माठ मटका या घड़ा। काढ़े माने निकाले हैं, ले लेकर, पखारे हैं, ता उसी। गुण माने प्रभाव, कालिंदी माने यमुना। उद्धव जब गोपियों को निराकार की उपासना का उपदेश देने लगते हैं, तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुमसे हम जो कुछ पूछ रहे हैं उसको तुम शपथ खा के सच सच बताना। श्याममुख देखे ही प्रतीत, प्रतीत माने विश्वास। गोपियाँ कहती हैं कि ओह हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण का मुख देखने पर ही विश्वास होगा। जो तुम कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की रीत। भले ही आप हमें करोड़ों प्रयत्न करके योग और ध्यान की क्रिया हम सिखला रहे हो, लेकिन उससे हम ये कैसे मान लें कि नाहिन कछु सयान ज्ञान में। उससे हम ये कैसे मान लें कि आप हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें कुछ चालाकी नहीं है या आपका कोई सयानापन नहीं है। कहो कहा कहिए या नभ को, कैसे उर्मे आने। और हमें ये तो बताइए कि ये जो नभ है, ये जो आकाश है, ये इसको आप कैसे हम अपने हृदय में उतार लें, इसकी शिक्षा आप हमें दीजिए, कैसे उतारें हम। यह मन एक एक वह सूरत, भृंग कीट सम माने। बोले आप एक मन ये है और श्री कृष्ण एक है, तथा हम दोनों का प्रेम भृंगी कीट की भांति है। इस ब्रज के चतुर जन, हम सब इस ब्रज के लोग आपसे शपथ दे के पूछ रहे हैं। सूर शपथ दे बूझत ऊधो, वह ब्रज लोग सयाने। हम सभी सयाने लोग आपसे शपथ देकर पूछ रहे हैं कि जो कुछ आप हमें बता रहे हैं, क्या यह श्री कृष्ण ने हमें बताने के लिए कहा है। पद नंबर 34 इस प्रकार है। लरिकाई को प्रेम कहाँ अली कैसे करके छूटत। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवन, वह मुस्कान मंद धुनि गावत। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद ग्रह वनते आवत।
चरण कमल की शपथ करती हूँ, यह संदेश मुहि विषसम लागत, सूरदास मुहि निमिष न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। इसके कठिन शब्द इस प्रकार हैं। लरिकाई माने बचपन, अंतर्गति माने मन में, निमिष माने पल भर। यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के बचपन के प्रेम का चित्रण किया गया है। लरिकाई को प्रेम कहोली कैसे करके छूटत। गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, हमारा प्रेम जो लरिकाई का है, जो बचपन से आज तक चला आ रहा है, वो भला आपकी इन बातों से कैसे छूट सकता है, कैसे दूर हो सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत। अब आपसे श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहा कहूँ, मैं क्या क्या कहूँ। अब अंतर्गतियों लूटत, आप हमारी आंतरिक चित्त वृत्ति को लूट रहे हैं, अर्थात इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें करके आप हमारे प्रेम को समाप्त कर रहे हैं, समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। चंचल चाल मनोहर चितवन, अरे वो जो कृष्ण हैं, उनकी चंचल चाल और मनोहर दृष्टि, सुंदर दृष्टि और वो मुस्कुराहट, मंद धुनि गावत और मंद मंद ध्वनि से जो बांसुरी बजाते हैं, उसकी ध्वनि। नटवर भेष नंद नंदन को, नंद नंदन माने कृष्ण का, वो नटवर का वेश धारण किए हुए वह विनोद, उस समय हमारे साथ जो विनोद करते थे, मजाक करते थे। गृह वनते आवत, यानी वन से घर की ओर लौटना हमारी स्मृति में सदैव छाया रहता है। चरण कमल की शपथ करती हूँ, हम सब श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की शपथ खाकर, सौगंध खाकर कहती हैं कि यह आपका योग संदेश, यह संदेश मुझे विषसम लागत, हमको विष के समान प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। सूरदास मोहि निमश न बिसरत, हम लोग बताते हैं आपको, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति सोते जागते निमिष मात्र भी, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी हमें विस्मृत नहीं होती है, अर्थात हम उनको कदापि नहीं भूल पाते हैं। पद संख्या 35 इस प्रकार है। अटपटी बात तिहारी उधो, सुनो सुने सो ऐसी को है, हम अहीर अबलासठ मधुकर, तिन्ह जोग कैसे सो है। बूचही खुबी आंधरी काजर, नकटी पहरे बेसरी, मुंडली पाटी पारन चाहे, कोड़ी अंगई केसरी। बहिरे सोपति मतो करे सो, उतर कौन पे पावे, ऐसो न्याव है ताको उधो, जो हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लाए कृपा करी, सिर चढ़ाए हम लीने, सूरदास नरियर जो विप्र को करई वंदना कीने। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। बूची कनकटी, जिसका कान कटा हो, खुभी कान में पहनने का गहना, नरियर माने नारियल, बेसरी माने नथ या नथुनी, मतो करे माने सलाह करना, ताकलो माने उसका। प्रस्तुत पद में उद्धव जी कृष्ण तथा उनके प्रेम के बदले निराकार ईश्वर तथा योग के संबंध में उपदेश दे रहे हैं। उनके तर्क और विवाद से घबराकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अटपटी बात तिहारी उधो, सुनो सुने सो ऐसी को है। हे उद्धव, तुम्हारी इन अटपटी बेतुकी बातों को सुनने के लिए हम में से कौन प्रस्तुत होगा। सुने सो ऐसी को है, सुनकर प्रसन्न हो, हम में से ऐसी कौन है, अर्थात हम में से कोई भी आपकी ऐसी बेतुकी बातें नहीं सुनना चाहता। हम अहीर अबलासठ मधुकर, तिन्हें जोग कैसे सो है। हे मधुकर जी, हम अहीर अबलाएं हैं, जरा सोचकर तो बताओ, तिन्हें योग कैसे सो है। हमको योग कैसे शोभा देगा, हम किस प्रकार योग को धारण करेंगी।
बूचई खुबी आंधरी काजल। जिस प्रकार बूची को बूंदे, आंधरी काजल, अंधी को काजल, और नकटी पहरे बेसरी, और नकटी के लिए नथ व्यर्थ होती है, उसी प्रकार यह योग का उपदेश भी हमारे लिए पूर्णतः व्यर्थ है। मुंडली पाटी पारन चाहे, कोढ़ी अंगही केसर। कहती हैं कि मुंडली माने जिसके बाल नहीं होते हैं, गंजी। पाटी पारन चाहे, पाटी माने मांग, पारन माने डालना चाहे। अगर कोई गंजी स्त्री चांद पर चोटियां गूंथना चाहे तो भला कैसे संभव हो सकता है। कोढ़ी अंगही केसर, और कोढ़ी के शरीर पर केसर का लेप करने से भला कोई लाभ हो सकता है क्या। अर्थात उसके जो गले हुए अंग हैं, केसर लगाने से वो ठीक तो नहीं हो पाएंगे। बहिरो सौपति मतो करे। अरे भाई, क्या किसी बहरी स्त्री से उसका पति सलाह मशवरा कर सकता है? और यदि वो उससे सलाह मशवरा करता है तो क्या उससे उसको सो उत्तर कौन पे पावे, तो क्या उससे उत्तर प्राप्त हो सकेगा। अर्थात जो बोल नहीं सकती, जो बहरी स्त्री है, जो सुन नहीं सकती, वो अपने पति को भला उत्तर कैसे दे पाएगी। ऐसो न्याय है ताको उद्धव, जो हमें योग सिखावे। हे उद्धव, जो हमें योग सिखा रहा है उसकी भी दशा ऐसी ही मूर्खतापूर्ण है। यानी वो भी बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से हमें योग सिखा रहा है और हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। जो तुम हमको लाए कृपा करी, सिर चढ़ाए हम लीने। हम आपके इस योग की पात्र नहीं हैं। हाँ, हम इतनी भी अशिष्ट नहीं है कि आप हमारे लिए जो कुछ कृपा पूर्वक उपहार के रूप में इसे लाए हैं, योग को लाए हैं, उसे हमने आपसे सुन लिया। लेकिन सूरदास नरियर जो विप्र को करही वंदना कीन है। लेकिन हे देव ब्राह्मण के नारियल के समान आपका लाया हुआ यह योग हमारे हाथों वंदनीय है। नारियल होने से वंदनीय है, पर ब्राह्मण का होने से ग्रहण करने योग्य नहीं है। अर्थात यह जो आपका योग संदेश आप हमारे प्रिय का उपहार लेकर के आए हैं, इसलिए वंदनीय है। हम इसे नमस्कार करती हैं। विप्र को करही वंदना कीने, हम इसको नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं। हे उद्धव जी, यह योग और ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ है। हमारे लिए केवल प्रेम ही सब कुछ है। इन तीनों पदों का विशेष कुछ इस प्रकार है। सूरदास जी भ्रमर गीत परंपरा के सर्वाधिक सशक्त और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। सूरदासकृत भ्रमर गीत सूर सागर का एक अंश है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है, जिसमें गोपियों ने उद्धव को भ्रमर के व्याज से संबोधित करके खूब खरी खोटी सुनाए है। सूर के सभी पद गेय हैं। यहाँ पर ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली दृष्टव्य है। देखा जाए तो सूरदास के भ्रमर गीत के दो पक्ष हैं, दार्शनिक पक्ष और साहित्यिक पक्ष। दार्शनिक दृष्टि से इसके प्रत्येक पात्र, स्थान, घटना एक एक आध्यात्मिक तथ्य के प्रतीक हैं। कृष्ण ब्रह्म हैं, गोपियाँ जीवात्माएं हैं। गोपियों की विरह वेदना ब्रह्म के लिए है, आत्मा की पुकार है। उद्धव उस ज्ञानाभिमान के प्रतीक हैं जिससे पीछा छुड़ाने के लिए ये लोग यहाँ पर भाव साम्य। निर्गुण और सगुण का विवाद कवि के लिए बस इतना महत्व रखता है कि निर्गुण कठिन मार्ग है और सगुण अपेक्षाकृत सरल। सविधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण लीला पद गावें। इसी प्रकार निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत। एक और भी है, उर्मे माखन चोर गड़े हैं। इसी प्रकार आगे
आगे भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ऊधव मन न भये 10-20। यदि आपको ये अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पढ़ने के लिए बहुत बहुत